नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेकर 19 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। टॉरस, द स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये कुछ अभी जो इनकी सिचुएशन है टॉरस, ये कुछ बातों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। इनका कोई मेजर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये अपने काम से परेशान है क्योंकि इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया या फिर पैसे के लिए परेशानी है। जब तक ये आपके साथ रिश्तों में थे तब तक इन्होंने खुद की जो जिम्मेदारी थी वो नहीं उठाया। अब ये अपने गुस्से पर भी काम कर रहा है, ये बहुत गुस्सैल है। ये भी दिखाई दे रहा है कि इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल है। तो अब इनको सारी बातों की एहसास हो रहा है जब आपने उनको छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जो भी किया आपने। ओवरऑल मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अब आपके साथ ये नहीं है, आपसे दूर है, तभी ये अपनी गलती को समझ पा रहे हैं। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक मेजर हीलिंग के द्वारा ये खुद की सारी गलती को समझ चुके हैं। अभी एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, माफी मांग रहा है कि मुझे वो ही रिश्ता दे दीजिए जो मेरे पास था, जिसका मैंने कदर नहीं किया। इंसान को तभी उस चीज की कदर होती है जब उनसे वो चीज चला जाता है। जब तक वो चीज आपके पास है आप उस चीज की कदर नहीं करोगे। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो हमारे पास जब तक रहते हैं हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे माँ तो बोल रहे हैं, माँ ऐसा ही बोलते हैं, पापा जी ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं वो ऐसा बोलने वाला भी आपके जीवन में नहीं रहता है। तभी आपको पता चलता है कि वह ऐसे वैसे बोलने वाला कितनी कीमती था हमारे लिए। तो जब से आप इस इंसान से दूर रहे हो, दूर चले गए, तब उनको पता चला मैंने अपने गुस्से की वजह से, अपनी गलती की वजह से, अपने ये काम भी सही तरीके से नहीं करता था, ऐसा लग रहा है ये इंसान, मैंने सब खो दिया। अब ये नया शुरुआत करना चाहते हैं, पेज से शुरू करना चाहते हैं, क्रैच से उठना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। हिम्मत तो इन्होंने बहुत रखा और इनके मन में हिम्मत बहुत ज्यादा है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, देखते हैं ये रिश्ता फिर से मेरे लाइफ में आता है या नहीं। ये उनकी सोच है। आप किसी सजिटेरियस, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। सजिटेरियस एंड एक्यूरियस जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं टॉरस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस,
एट ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखिए आप के साथ इनजस्टिस हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। अभी आपका करंट एनर्जी यही है कि जिस जगह से मैं निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, मुझे उस जगह में जाना नहीं है, लेकिन जाना तभी है अगर मेरा काम बनता है। हो सकता है आपका ये रिश्ता उनके साथ वर्क प्लेस का रिश्ता था, साथ में आप लोग काम करते थे, तो उसी हिसाब से आप मेंटल बैगेज के साथ, इमोशनल बैगेज के साथ आपने उस जगह से मूव ऑन कर गए हो। आप अभी आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर लिया, इमोशन को कंट्रोल भी कर लिया। अभी आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच भी रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, जितना इनजस्टिस होना था हुआ। अब हमने अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर लिया, इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट भी कर लिया, और एक नए सोच के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अभी आप ना पास्ट के रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको लग रहा है पास्ट में मुझे जो दिया है वो मेरे लिए बहुत पीसफुल नहीं था, पेनफुल था, तो उस वक्त को, उस हालात को, उस इंसान को मैं याद नहीं करूंगा या करूंगी। अभी आप काम से मतलब रख रहे हो, नई शुरुआत आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। एक नए स्टेबल शुरुआत जो होगी वो मेरे लिए होगा, ना कि रिश्ते के लिए, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस भी हुआ है, आपके रिश्ते बैलेंस भी नहीं थे, आप परेशान भी थे, तो अभी आप उन चीजों में फिर से लौटना नहीं चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूं, देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, आपके पर्सन नाइट ऑफ सोर्ट्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात है, ये इंसान आपके साथ जुड़ना फिर से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए आप खुद को रोक भी ना पाए और आ जाए उनके तरफ एक मैसेज के साथ, एक जल्दबाजी के साथ, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें आप उनके साथ। आप जिद में ना रहें, गुस्से में ना रहें, पैसे को जोड़ के रखना जो आप करते हो वो ना करें। पैसे दे, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है। उनको पता है कि आपने नया कुछ शुरू किया है, या फिर पहले जब ये आपके साथ काम करते थे तब भी ये आपके बारे में जानते थे कि आपके पास पैसे हैं, काम है। हो सकता है वर्क प्लेस का आपका रिश्ता है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिले, फिर से काम के सिलसिले में बात हो, नई शुरुआत हो, दोस्ती रहे, और आप एक ऐसा निर्णय ले जिससे इनकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए और रिश्ता जुड़ जाए।
और ये भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपको ये करना ही पड़े यूनिवर्स की मर्जी से, क्योंकि पहले सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से आपको क्या हो गया कि आपने खुद को अलग कर लिया, आपने मूव ऑन कर गए। क्योंकि पहले तो ये जो भी करते थे आप मानते थे ना, आप निगल जाते थे उस बात को। भाई कभी ना कभी तो आप रिएक्ट करोगे, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेंगे। इसी बात से ये परेशान हो गया, अरे मैंने तो गलत कर दिया। तो अभी आपको होश आए हैं, तो आपको भी तो होश आना बाकी है। मतलब आपको तो इच्छा होनी चाहिए उनके साथ जुड़ने की, क्योंकि आप तो मन बना लिए, आपने मूव ऑन कर गए। आप किसी एक्यूरियस, किसी सजिटेरियस, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, सारे जिद्दी हैं। देख लेते हैं, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफाई करते हैं। फिर से टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनसे क्या चाहते हो? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक अलग तरीके से सोच रहे हो, जिस तरीके से ये इंसान नहीं सोच रहा है। आपका वर्क प्लेस का रिश्ता था, अभी आप उनसे शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो। आप तभी इस रिश्ते में जाओगे जब तक ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे दे, शादी ना कर ले, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ना चला जाए। आप भी ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, ये मुझसे शादी कर ले, कमिटमेंट दे दे, तो धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगा। क्योंकि ये इंसान दूसरों से अलग है, आप इनको पसंद करते हो, लेकिन ये थोड़े थोड़े वक्त के लिए रिश्ता जुड़ना आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट दे, स्टेबल रिश्ता बनाए आपके साथ, स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े, जो कि शायद अगर आज ये शुरू करते हैं तो आगे चल के ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि आप लोग वर्क प्लेस में जुड़े हुए थे, प्यार हुआ, अब ये आप उनसे दूर हो क्योंकि उनके बिहेवियर से। तो फिर से अगर इनको आना है तो शादी के प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा, कमिटमेंट लेके आना पड़ेगा। कोई यूं आए गए, दूर से देखा, लुभाया, प्रेम किया, प्यार किया, उससे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, तो मैं फिर से जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी। ये आपकी उनसे डिमांड है, मैं कहूंगी। और ऐसा आप सोचते हो कि यूनिवर्स ऐसा कोई पैतरा निकाल दे जो कि होना जरूरी है, पर जैसा सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल जाए, सब उलट पुलट जाए, जो मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप न्यूरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन ले सकते हो, लोसो या वैदिक, कोई भी न्यूमरोलॉजी से अगर आप खुद का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो तो भी आप सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। बेकार की चीजों में आप लोग उलझे हुए रहते हो, जो नहीं होगा उस पर आपकी ध्यान ज्यादा है। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था, फिर से आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आया है। अब मैं बता रही हूँ आपको, 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट के साथ। जल्दबाजी में निर्णय लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, होता आया है, क्योंकि रिश्ते में आना आपके तरीके से नहीं होगा। टॉरस, ये इंसान आपको उस तरीके से कमिटमेंट दे नहीं सकता, क्योंकि ये कमिटेड रिश्ते में रहेंगे नहीं आपके साथ, और आप सोच रहे हो कि ये कमिटमेंट दे देंगे, या आएंगे मिलेंगे, आप लोगों में बात होगी, चीजें बैलेंस नहीं होगा, दुविधा में रहेगा, जल्दबाजी में एक्शन लिया भी जाएगा, आपसे मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, फिर से रिश्ता स्टकनेस में चला जाएगा। शादी, कमिटमेंट इस तरीके का कुछ नहीं देगा ये आपको, और आप फिर से स्टकनेस में चले जाओगे, क्योंकि ये नहीं दे सकते आपको कमिटमेंट। शादी, काम कर सकते हो साथ में प्यार हो सकता है, शादी कमिटमेंट नहीं हो सकता। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया। आपको अपनी दोस्तों की टोली बनानी होगी, दोस्तों से डिस्कस करें, उनसे बात करें, मन को हल्का करें, जरूरतमंदों की मदद करें, तब जाके आपकी मन को शांति मिलेगी। आप किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, किसी वर्गो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, किसी एक्यूरियस। अब तक के ये सारे राशियां हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। रोमांस, जो आप करने के लिए तरस रहे हो, प्यार, रोमांस, तो ये आ रहे हैं आपके तरफ। आप लोग मिल रहे हो, प्यार करें, प्यार से प्यार को जीते। कमिटमेंट इस वक्त ये आपको नहीं दे सकते, तो प्यार तो कर सकते हो, प्यार के लिए ही तो हम तरसते हैं, हर किसी को तो प्यार ही चाहिए। तो प्यार मिल रहा है तो प्यार, दिल खोल के प्यार करें उनके साथ। और लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दे सकता है, इस रिश्ते से आपको क्या मिलेगी, ये आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि कभी भी किसी का इंट्यूशन गलत नहीं होता है। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये रिश्ता इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा जैसा आप सोच रहे हो, तो दैट्स राइट। अगर नहीं बोल रहा है तो जो बोल रहा है वो करे। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।